ओम शांति। विश्व नाटक हमारे जगदीश भाई जी ने जो ये वर्ल्ड ड्रामा बुक लिखी है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का विषय है, क्या ब्रह्मांड बना या शाश्वत है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड बना है या हमेशा से था, है और रहेगा। हाँ जी, हमेशा से। परंतु विज्ञान कहता है कि ये बना, धर्म कहते हैं कि ये बना। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, अब उनकी बुद्धि के अंदर ये बातें, विज्ञान की बातें और अलग अलग धर्मों की बातें बैठी हुई हैं, तो वो सुनना उनका पार्ट नहीं है, वो एक अलग बात है। परंतु वो ऐसा क्वेश्चन रख के अपने आप को क्या कर लेते हैं, पीछे हटा लेते हैं कि तुम्हारा ज्ञान हम नहीं सुनते। वो कहते हैं संसार तो बना है, कैसे बना है, उनके लिए अलग अलग मत, अलग अलग विचार वो रखते हैं। तो उनके विचारों को सुनते हुए हमने उनको अपना ज्ञान कैसे समझाना है, उनको कैसे बाबा का बच्चा बनाना है, उसके लिए ये जो विशेष मुहिम है या कार्य है वो शुरू किया है, और जिसके द्वारा आज हम इस विषय को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक हम उनके द्वारा वो क्या कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, उसके पीछे कितनी सच्चाई है, वो हमें जानकारी होगी तो हम उनको बता सकते हैं कि ये बात आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। क्योंकि कोई बात जब तक पूरी तरह ना समझी जाए तब तक उसे समझा भी नहीं सकते। क्या गैस बादल से तारे बनना संभव है? पहला क्वेश्चन है कि क्या गैस बादल से तारे बनना संभव है? कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आपके जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि गैस के बादल थे आकाश में और वो संघन होकर के जुड़ करके एक तारा बन, कुछ नहीं था, गैस के बादल से तारा बन गया। अब विज्ञान की गणनाएं, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि नहीं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं गैस से क्या बन गया, तारा बन गया, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं। और बीके मुरली अर्थात ब्रह्मांड का रहस्य, क्या कैसे ये ब्रह्मांड चलता है, कैसे बनता है, कैसे परिवर्तन होता है, इन सब बातों को आज हम यहाँ चर्चा 3 रूप में देखेंगे। आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे सुनते ही लोग कहते हैं विज्ञान ने सब खोज लिया है। विज्ञान कहता है तारे गैस के बादलों से बनते होंगे। लेकिन जब विश्व प्रसिद्ध खगोल शास्त्री लेमन सिजर द्वारा सुझाई गई गणनाओं को देखते हैं तो एक बड़ा चौंकाने वाला सत्य सामने आता है। क्या सच्चाई हमारे सामने आती है कि गैस बादलों से तारे बनना वैज्ञानिक रूप से लगभग असंभव है। लगभग बनना असंभव है।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि तारे स्वतः गैस से नहीं बने तो फिर ब्रह्मांड का रहस्य क्या? फिर इतना बड़ा जो सारा ब्रह्मांड बना हुआ है, ये क्या है? परमात्मा की क्या भूमिका है? परमात्मा इस ब्रह्मांड के बारे में क्या पाठ बजाते हैं? आज हम विज्ञान प्लस ब्रह्मा कुमारीज स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान, एक है दुनिया का विज्ञान, एक है आध्यात्मिक विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस, दोनों को समझकर एक स्पष्ट समाधान प्राप्त करेंगे। नंबर 1, आम दुनिया तारा निर्माण को कैसे समझती है? आम धारणा यह है कि अंतरिक्ष में गैस के बादल होते हैं, वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू करते हैं और वो जब एकदम इकट्ठे हो जाते हैं सारे के सारे, तो तारा बन जाते, तो वे तारा बन जाते। लेकिन ये विचार सामान्य बोध और विज्ञान, जो सामान्य बुद्धि रखने वाले व्यक्ति हैं, और विज्ञान उन दोनों के ही विरुद्ध है, दोनों के ही विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि गैस स्वभाव से फैलती है, गैस कभी सिकुड़ती नहीं है। जैसे आप जानते हैं फुटबॉल है, उसके अंदर हम हवा भरेंगे तो हवा भरने के लिए प्रेशर चाहिए और वो वहां फैलेगी। अब वो फैल नहीं सकती तो टाइट कर देती है उसको। यदि हवा ज्यादा हो जाए, हाँ, या तो फट जाएगी या उसके अंदर जो नॉर्मल पड़ा है वो दब जाएगा सारा। हवा भरते समय हमें दबाव देना पड़ता है, गैस कभी खुद ब खुद अंदर नहीं चली जाती। तो सवाल स्पष्ट है, आखिर अंतरिक्ष में गैस बादल को अंदर दबाने वाली ऊर्जा कहां से आई? मतलब जो गैस का बादल है उसको आखिर किसने दबाया? कोई तो होना चाहिए ना सॉलिड बनाने के लिए, उसको दबाया हो किसी ने। वो दबाने वाली ऊर्जा कहां से आई जिससे वो दबा? वो ऊर्जा कहां से आई? ये वही केंद्र है जहां विज्ञान स्वयं उलझ जाता है। विज्ञान खुद ही उसको करते हैं और उसके बाद वो उलझ जाते हैं। नंबर 2, सीजर की गणनाएं। क्या तारे बनना संभव है? क्या तारे बनना संभव है? सीजर कहते हैं ने बताया कि जिस गैस बादल से एक तारा बन सके उसका तापमान होना चाहिए 100 केल्विन। 100 केल्विन जो है ना, उसका वजन होना चाहिए। सौ केल्विन मान लो बादल की कुल सामग्री उतनी ही है जितनी सूरज की। तो उसके अब गणनाएं मतलब उसको कर दिया 2 × 10
से 30 बिंदियां लगा दी, करते रहो। अब गणनाएं होती हैं, गणनाएं बताती हैं जब बादल की त्रिज्या 100 गुना घटेगी। त्रिज्या समझते हैं, जैसे हमें गोल वृत्त होता है ना, उसके जो सेंटर पॉइंट है, उसके सेंटर पॉइंट से जो बाहर की लाइन तक जो जगह होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। अब बादल की त्रिज्या 100 गुना घटेगी। कब घटेगी? जब 100 गुना घटेगी जब उसका तापमान 1,00,000 केल्विन होगा। उसका तापमान 1,00,000 केल्विन। तो उसका तापमान कितना हो जाएगा? बढ़कर 1,00,000 केल्विन हो जाएगा। अब सोचिए, गैस का आयतन 400 ट्रिलियन गुना कम हो गया। गैस को क्या हो गया? कम हो गया। 400 कम हो गया। 400 ट्रिलियन, 400 नहीं, 400 ट्रिलियन गुना कम हो गया। तो गैस का आयतन 400 ट्रिलियन गुना कम हो गया। अब सोचिए, जब 400 गुना ट्रिलियन कम हो गया और तापमान सिर्फ कितना हो गया? 1000 गुना बढ़ा। 1000 गुना हो गया, 1000 गुना। ये थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। एक विज्ञान का नियम है, उसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत। तो उसके नियम से ये नियम मेल हिसाब नहीं खाता। मतलब विज्ञान की दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हो गई, तो विज्ञान वहां पर क्या हो गया? फेल हो गया। गैस का 400 ट्रिलियन गुणा दबाने के लिए बहुत भारी ऊर्जा की आवश्यकता है। तो लेकिन ये ऊर्जा कहां से आई? अब क्वेश्चन खड़ा हो गया कि लेकिन ये ऊर्जा कहां से आई जो उसको कम कर दे? तो विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं। वैज्ञानिकों की मजबूरी है और उलझने। क्या मजबूरी है और क्या उलझने हैं? इस समस्या से बचने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने नया सिद्धांत दिया। शायद कोई बाहर से कोई अधिक गर्म बादल ने ठंडे बादल को दबा दिया, एक कल्पना कर दी अपनी तरफ से। तो ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करते। सीजर ने कहा सीजर ने कहा भीतरी बादल 100 केल्विन, भीतरी बादल बराबर 100 केल्विन, बाहरी बादल बराबर 10,000 केल्विन। अंदर का बादल जो था वो 100 केल्विन था, बाहर का बादल जो था वो 10,000 केल्विन था। अब उसने उसको प्रेस किया। अब प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष का गैस बादल इतनी अधिक गर्मी कैसे लाया?
अंतरिक्ष का गैस बादल इतना अधिक गर्मी तक कैसे पहुंचा? वो गर्मी तक कैसे पहुंचा? अंतरिक्ष का बादल इतना अधिक गर्म तक पहुंचा कैसे? 10,000 केल्विन का तापमान, जो सूरज का जो के तल पर जो तापमान है ना, उससे 1.5 गुना ज्यादा है। सूर्य की सतह से 1.5 गुना ज्यादा गर्म। सोचिए, तब वो बादल इतना गर्म होता है, तब उधर यूज होता है। वैज्ञानिक बार्ट वोक ने कहा, उसने एक नया फार्मूला निकाला, शायद ये गर्म बादल पहले से मौजूद है। एक ओ और एक बी, दो क्या है? ज्ञान की प्रकाश के तारों ने गर्म किया। दो बादल थे, उन्होंने गर्म बादल पहले से मौजूद थे, जिन्होंने उस वैज्ञानिक बार्ट वोक ने जो बनाया था, उसको उन्होंने प्रकार के तारों से गर्म किया। और ये नाम है दो दिए हुए हैं। ये दो प्रकार के ऐसे तारे हैं मौजूद, ओ और बी, जिन्होंने गर्म होने के कारण उनके साथ उसको दबाया, और फिर वही उलझन खड़ी हो गई। कौन सी उलझन खड़ी हो गई? हाँ, गैस बादल पर आधारित है। अब वो गैस जो है बादल पर आधारित है कि बादल कौन से? बादलों का अपना टेम्परेचर या अस्तित्व क्या है? यानी ये विज्ञान एक अनंत प्रतिगमन बन जाता है। विज्ञान क्या बन जाता है? अनंत प्रतिगमन। प्रतिगमन कोई बता सकता है? प्रतिगमन समझते हैं आप? भाई जी सभी जगह जा सकता है। नहीं भाई जी, प्रतिगमन। पता नहीं भाई जी। प्रतिगमन में गमन माना जाना, और प्रति माना जो आपको भेजना चाहता है। प्रति मतलब तो डेली होता है ना भाई जी, रोज डेली। प्रति का मतलब डेली भी होता है, वो अलग होता है, दिन दिन प्रतिदिन, ठीक है नहीं? ये प्रति होता है क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया। ये गमन का प्रतिगमन, फिर गमन से प्रतिगमन, ठीक है? तो प्रतिगमन का मतलब क्या है? विज्ञान एक अनंत प्रतिगमन, इनफिनिट रिग्रेसिस, मतलब जैसे कि इसको बादल को किसने गर्म किया, वो चाहिए। बादल कैसे बना? जो इतना गर्म था वो उड़ करके आकाश में गया, फिर वो कैसे, तो वो समझ नहीं सकता।
जिसका कोई आरंभ कोई समाधान नहीं। मतलब इतने प्रश्न खड़े हो जाते हैं, उसको किसने बनाया, उसने, अच्छा उसको किसने बनाया, उसने, उसको किसने बनाया, उसको। अब उसका अंत तो आएगा ही नहीं, ना इधर अंत आएगा ना आगे अंत आएगा, जिसका कोई आरंभ कोई समाधान नहीं। तो उसका समाधान नहीं। अब चौथा है थर्मोडायनेमिक लॉ। चौथा नियम है विज्ञान का, थर्मोडायनेमिक्स के अंतिम चोट, तारे बन ही नहीं सकते। थर्मोडायनेमिक ने कहा तारे बन ही नहीं सकते। अब इसके बाद एक विज्ञान का नियम होता है एंट्रोपी के अनुसार, गैस को संकुचित होना एंट्रोपी घटाता है। अब एंट्रोपी का नियम को हम देखेंगे, लेकिन प्रकृति हमेशा वे प्रक्रिया चुनती है जिसका एंट्रोपी बढ़ता है, परंतु यहां क्या होता है, उसका एंट्रोपी घटता है, घटता नहीं कभी भी। इसका मतलब सरल शब्दों में, जैसे गैस बादल फैलेंगे तो तारे बनेंगे। गैस के बादल फैलेंगे, तारे नहीं बनाएंगे। गैस के बादल फैलेंगे परंतु ये तारे नहीं बनाएंगे। तो वैज्ञानिक रूप से तारे स्वतः बनते हैं, ये क्या हो गया, वैज्ञानिक रूप से खुद ही। एक वैज्ञानिक ने कहा बनते हैं और दूसरे वैज्ञानिक ने कहा नहीं बन सकते। जहां विज्ञान बार बार पहला कारण ढूंढ कर रुक जाता है, वहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक अद्भुत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय मुरली द्वारा अद्भुत क्या करती है, कार्यक्रम का आयोजन करती है। कोई इसे मिटा सकता है, ना इसे कोई बना सकता है, ना इसे कोई मिटा सकता है। ठीक है, ना इसे किसी ने बनाया, ना कोई इसे मिटा सकता है। ये चलेगा। आगे साकार मुरली है 12 फरवरी 1969 की। अब बाबा क्या कहते हैं, ये सृष्टि अनादि अनंत है, अनादि है और अनंत है, ना इसे किसी ने बनाया, ना कोई इसे मिटा सकता है। ना तो इसे किसी ने बनाया है और ना ही कोई इसे मिटा सकता है। फिर 15 मार्च 1970 को बाबा कहते, दुनिया की चीजें बनती नहीं, नई से पुरानी होती हैं।
दुनिया की चीजें बनती हैं, नई पुरानी होती हैं। 15 मार्च 1970 को बाबा ने कहा। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1971 में कहा, मैं रचना नहीं करता, मैं रचना नहीं करूंगा। मैं रचना नहीं करता, नवीनता लाता, उनमें परिवर्तन लाता हूं। यहां तीन बातें अत्यंत स्पष्ट हैं। तीन बातें अत्यंत स्पष्ट हैं कि ब्रह्मांड का जन्म नहीं हुआ, वो था, है और रहेगा। केवल उसके रूप में परिवर्तन आता है। तारे बनते नहीं, तारे केवल तो ब्रह्मांड का जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मांड हमेशा था, है और रहेगा। तारे बदलते नहीं, बनते नहीं, अवस्था बदलती है। परमात्मा रचयिता नहीं, वो पुनर्निर्माण करता है। परमात्मा को रचना नहीं करता, वो तो उसे पुनः निर्माण करता है, बनाता है। ये रचयिता और पुनर्निर्माण किसी को समझ में आया? परमात्मा रचयिता नहीं। भाई जी, बाबा ने बोला था कि वो क्रिएट नहीं करते, रिक्रिएट करते। हाँ, रिक्रिएट करते। रचयिता माना क्रिएट करना, और वो रिक्रिएट करते हैं। अब इस बीच में नीचे रुका हुआ होगा ना, तब वो पुनर्निर्माण कर सकेगा। ये चलता फिरता तो नहीं कर सकेगा। वे आत्मा की गुणवत्ता बदलते हैं, भौतिक पदार्थ नहीं बदलते, बल्कि आत्मा की गुणवत्ता को बदल देते हैं। यही परिवर्तन विश्व को सतो प्रधान बनाता है। गैस से तारा बनना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। गैस से तारा बनना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। गैस से तारा बनना वैज्ञानिक रूप से गलत हो गया। ताप गति की और एंट्रोपी दोनों इस सिद्धांत को क्या करते हैं? खारिज करते हैं। वैज्ञानिक मॉडल अनंत प्रतिगमन में फंस जाता है। वैज्ञानिक जितने भी मॉडल हैं वो अनगिनत मालों के माह में फंस जाता है। वैज्ञानिक मॉडल अनंत प्रतिगमन में फंस जाता है। अनंत प्रतिगमन याद आ रहा होगा, अभी हमने किया है। जिस तरफ नहीं जाना उसके विपरीत दिशा में
वैज्ञानिक मॉडल क्या है? अनंत प्रतिगमन में फंस जाते हैं। आध्यात्मिक रूपांतरण करता है। परमात्मा क्या है? परमात्मा भौतिक सृष्टि करता नहीं है, इस नाशवान दुनिया को बनाने वाला नहीं है, परंतु वे आध्यात्मिक रूपांतरण करता है। आध्यात्मिक रूपांतरण करता है। पाल संगम पर उनका आगमन मानव आत्माओं को सतो प्रधान बनाने के लिए होता है। उनका एंट्रेंस पर बनाया गया कि विश्व नाटक में वैज्ञानिकों की क्या भूमिका है। सत्व प्रधान बनाने के लिए होता है। हमें समझ में आ गया होगा कि संगम युग पर बाबा आकर इस सारी दुनिया को पतित से बनावन देकर ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।